गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे थर्ड। हालांकि सुबह उठे थे जल्दी, ठीक है, और 4-5 घंटा क्लास भी करना था, इसलिए अच्छा खासा लेट हो चुका ऑफिस जाने में। ऑफिस से कॉल भी आ रहा है, इसलिए हमको जल्दी चला। लेट्स गो। डे थर्ड, फर्स्ट 10,000 एंड 1 लाख का प्रॉफिट। फाइनली ऑफिस आ चुके हैं। आज देखो बहुत सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। बना रहे हो, देखो सबका ब्लॉग आ रहा है। गोबर लगा वो भी फाइनली ऑफिस से निकल रहे हैं। अब आगे जा रहे हैं पार्सल को डिलीवर करने के लिए। 12 बज चुका है, ठीक है, 12-1 बज चुका है और अभी ऑफिस से निकले हैं। अब देखिए इसीलिए शाम हो जाता है हमको, और शाम का मार्केट एनालाइज नहीं कर पाते हैं, दिक्कत हो जाता है। बाकी आगे देखते हैं आज कितना डिलीवर कर पाते हैं। मिला तो बहुत सारा है, लेकिन ऑलमोस्ट हम 60 पार्सल लेकर के जा रहे हैं। आज कितना बनेगा वो पता नहीं। हाय, कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बात काम जो है चलिए आइए बात करते हैं। जिस तरह से हम बोल रहे थे कि मार्केट में दो तरह की कम्युनिटी काम करते हैं, दो तरह की कम्युनिटी। एक होता है बिग मनी, यानी कि जो स्मार्ट मनी है, जिसके पास बड़ा पैसा है, जो लाखों करोड़ों मतलब हज़ारों करोड़ लेकर के या लाखों करोड़ के आसपास लेकर के वो मार्केट में ट्रेड करता है, ठीक है। और हम लोग हैं रिटेलर, जो 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, उससे ज़्यादा अमाउंट के साथ हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। कुरियर बॉय वाला काम बहुत टेंशन है भाई। ट्रेडिंग छोड़ करके कुरियर बॉय वाला काम कर रहे हैं। असला पार्सल मिल नहीं रहा है। ओह, लास्ट में हमको ये सब खोल करके निकाल करके ढूंढना पड़ रहा है, फिर खोज कर निकाल के देना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। किधर घुसा है, कैसे घुसा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। कौन पार्सल कैंसिल हुआ है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। शाम भी हो चुका है और हमको पता भी नहीं चल रहा है। लास्ट में नहीं होगा, सब मिला जुला करके डाल देंगे। एक काम करते हैं, चलो ठीक है, अभी इसको बाहर रख लेते हैं। इससे हमको पार्सल निकालना पड़ेगा खोज करके, ठीक है। और कुछ पार्सल राधानगर का है, हम बीच में बैरिकेड डाल देते हैं और इससे हम खोज के निकालेंगे। जैसे राधानगर का कोई पार्सल, जैसे ये टीटी ब्रम, इसको शायद हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे नहीं मालूम। एक पार्सल है मेरे पास सरुआ हम नहीं दे पाएंगे। और ये है मोचनावरण, अभी गए थे लेकिन कोई हमको मैनिपुलेट कर दिया। जिस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता, उसी तरीके से हमको कोई कस्टमर मैनिपुलेट कर दिया और उस जगह से हम घूम के आ गए बस कुछ पल के लिए। तो फिर फाइनली हम कथौन कटोरिया मंडल टोला आशीष कुमार, चलो ठीक है। संतोष कुमार ये ले सकता है, ये पार्सल है। बंदा का फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मीरा ये क्या है, बीके भारती पोस्ट, हंस मेडिकल। ये पार्सल हम खोज रहे थे, हमको दिखा नहीं। मेडिकल तो रोडे किनारे हम खोज रहे थे, दिखा ही नहीं है हमको। शहर बाजार वाला पहले
इसमें दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होता है गांव वाला दिक्कत। चलिए चलो तो आपका ये लोग नहीं है, आपका ग्रुप लोग, वो लोग से पूछिए कि कौन कौन सा गाँव का कहाँ पर है ये सब अपना अपना देने में रहता है भाई, मतलब पार्सल उठाता है लेके चल जाता है। चल जाता है। बात है ना कि कोई नहीं चाहता है, मतलब जिस तरीके से रोजगार का कमी है ना, तो चाहता है कि अभी हम इतना सारा पार्सल लेके आए हैं, वो लोग आएगा कम से कम उन लोग को मिलेगा ना। हाँ, वो लोग जैसे कि वो लोग देगा 50 को पार्सल करता होगा, तो सब अपना अपना कोटा पूरा करता है। उजरला पैसा कहाँ डाल लेकिन हाँ? इसको पहले लोड कर, तो मोबाइल गिर जाएगा मेरा। चलिए ठीक है। अब क्या है कि बिग मनी और रिटेलर क्या करता है कि वो सोचता है कि हम बिग मनी को डिफीट करेंगे, और बिग मनी क्या करता है, वो रिटेलर को जगह देता है इंटर करने का, स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, लिक्विडिटी बनाता है, बाय साइड लेके जाता है, सेल साइड लेकर के जाता है। हाँ, लेकिन अब बिग मनी को डिफीट कौन करता है, आपको ये सबसे पहले जरूरत समझने वाली बात है। बिग मनी को डिफीट कौन कर सकता है? जब मार्केट में कुछ भी ऐसा मूवमेंट हो न्यूज बेस, जैसे FMCG डाटा हो गया, जैसे कोई भी रेट कट हो गया, जॉब डाटा हो गया, तो इस तरीके का जब भी कोई न्यूज अच्छा हो या बुरा हो, तो उस समय बिग मनी का SL फंड होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, डर जाते हैं कि अब धीरे धीरे हमको पैसा निकालना है, तो उसी में इतना फास्ट मूवमेंट आता है कि मार्केट को अच्छा खासा नेगेटिव कर देता है। मतलब उसमें आप समझ सकते हैं, उसी के कारण मार्केट में रिटेलर का लिक्विडेशन होता है। रिटेलर को बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होता है, अपना पैसा खो देता है ऑलमोस्ट रिटेलर। तो ये एक कारण होता है मार्केट को गिराने का। अब इधर पिछले 2-3 दिन से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। क्यों गिरा है? आप जान रहे कि ट्रम्प बाबा का, वो तो अपने आप में बाबा है, वो किसी का सुनने वाला नहीं है। टैरिफ वार तो अलग छोड़ के रखा हुआ पूरा वर्ल्ड के साथ ही न्यूज़ था FMCG डाटा, प्लस में पावेल का जो डिसीजन आया था कि हम रेट कट में भी दिसंबर में नहीं करें, तो ये सब कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा और मार्केट गिरा। नीचे में हमने कल की चार्ट में बताए थे, परसों के चार्ट में हमने बताया था कि नीचे SL, नीचे लिक्विडिटी है, उसको लेगा, मैनिपुलेट करके ऊपर निकलेगा। हालांकि मार्केट मूवमेंट कर चुका है। अब क्या है कि उस जगह पे रेंज बनाना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन को ले लेते हैं, 1,03,000 के आसपास रेंज बनाना होगा। अगर उसको ब्रेक करता है, फिर आपको 98,000 के आसपास आता है, वो दिख सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है, चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले वो कंसोलिडेट करेगा, ऑलमोस्ट मान के चलिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगाएगा। अब हम लोग सारे रिटेलर क्या करते हैं? रिटेलर करते यही है कि उसको चाहिए इंस्टेंट मनी, ज़्यादा पैसा, और वो सब कुछ लेना चाहते हैं। अब वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं, बिग मनी। तो आगे देखते हैं, आप नज़ारा को मजा लीजिए। कोई भी काम आसान नहीं है, चाहे आप कुछ भी करने जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। 200 रुपये, 300 रुपये या 500 या 1000 आप कमाने चाह रहे हो, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। स्ट्रेस, मतलब थोड़ा सा परेशानी बढ़ती है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 10K कब कंप्लीट करते हैं वो देखते हैं। पहला 10K और 100K, यही टारगेट है, क्योंकि टिकना है चाहे जो हो जाए। रोकने वाला बहुत मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मुझे घर से कॉल आई, मेरे पापा हमको फ़ोन किए कि तुम ये काम क्यों कर रहा है, छोड़ दो। मम्मी भी फ़ोन किया, तुम ये काम काहे कर रहा है, छोड़ दो। मतलब बोल रहा है कि तुमको कोई चीज़ का दिक्कत है नहीं, सब कुछ बढ़िया है, तुम घर पे रहो, और जहाँ भी पैसा का ज़रूरत पड़ रहा हमको बोलो, हम देंगे।
तो फिर तुम काम काहे कर रहा है? तो मेरा मानना है कि घर में बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो। और मेन है कि हम बाहर निकले, क्योंकि हमको टाइम स्पेंड करना था। मेंटल स्ट्रेस, अगर आप बाहर में जब घूरते हो बुलते हो तो आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग लाइन में हो तो आपको एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ट्रेडिंग में नहीं टिक पाओगे। और यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है कि एक्टिविटी करने से क्या हो रहा है कि हम टिक भी रहे हैं, साथ ही साथ मेरा जो मेंटल स्टेबिलिटी है प्लस साइकोलॉजी है, ये सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है। कारण यही है। और अब पहला 10 के हालांकि नहीं हो पाया, आज भी हमको दिक्कत हुआ, मान के चलते हैं, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब लगेगा, हमको लगता है मैं भी शायद अभी याद करते वो दिन याद करते हैं तो हमको खुद पे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि भाई क्या टाइम था कि तुम्हारा तुम स्टॉप लॉस लेके चलता था, तुम्हारा 2000-4000 का स्टॉप लॉस रहता था, और अभी तुम 200 रुपये के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो। तो यही टाइम है जो एक एक दिन सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग लाइन में ज़मीन जब आपके अंदर ईगो होगा तब आपको वो ज़मीन पे गिराएगा, फिर जाकर के आपको उठाएगा। याद देख सकते बच्चे लोग खेल रहे हैं। जब आपको ईगो होगा तब वो आपको गिराएगा और फिर वापस आपको उठाना पड़ेगा। मतलब मेंटल स्टेबिलिटी आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, ओके। हाँ। बस हो गया और क्या। फाइनली गाइस, आज हम दिन भर काम खत्म करके घर आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ बोलना चाहेंगे कि इसमें से क्या हुआ कि सुबह में जो रूट हमको मिला हुआ था काम करने के लिए, क्योंकि अभी नया है, हमको बिल्कुल ही इस काम में अनुभव नहीं है, तो हम रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं, कोई हमको मैनिपुलेट कर देता है, मतलब जाना कहीं और है, कोई और रास्ता बता करके कहीं और भटक जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से क्या होता है कि आप मार्केट में जैसे काम करते हो, आप सोच रहे हो कि ऊपर जाने वाली है और नीचे आ जाता है, कैसे हट जाता है, कुछ ऐसा ही कुछ होता है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर काम में मजा आ रहा है। और आज भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सीख रहे हैं, जिस तरीके से एवरेज चल रहा है वो वही, और जिस तरह से सुबह में हम मार्केट के बारे में बात करके गए थे, अब देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ये आ चुका है, ठीक है। बिटकॉइन 1,04,000, जैसे हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि मार्केट जिस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आया है, डेली बेसिस पे हम आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, ये तो नीचे 1,03,000 पे लिक्विडिटी है। ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, सॉरी 1,98,000 का लिक्विडिटी है ये। फाइनली जिस तरीके से मैंने आपको सुबह बताया था कि 1,03,000 पे लिक्विडिटी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट लिक्विडिटी हंट हो चुका है। ये सुबह में जो बताए थे हमने, 1,03,000 पे लिक्विडिटी है, ऑलमोस्ट लिक्विडिटी हंट हो चुका है। और यहाँ पे बताया था कि इस जगह पे अब एक एक्यूमुलेट करेगा, ये एक्यूमुलेट करने के बाद फिर ये प्राइस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, अगर इसको नीचे आना है फिर ये वापस ये 1,98,000 का लिक्विडिटी लेने के लिए ये आएगा, ठीक है। और आपको जैसे ETH में हम बात करते हैं, इथेरियम के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेरियम में आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी, इसमें भी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। मैंने जो नीचे की एक 3400 के आसपास का मैंने लिक्विडिटी बताए थे, ऐसा यहाँ का लिक्विडिटी बचा हुआ है, हालांकि इसको लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैनिपुलेशन वगैरह हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेगा और इसको लेने के बाद फिर ये मतलब यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करके फिर ये प्राइस ऊपर निकल सकता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं। और इसी को अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ये इस तरीके का आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है इसमें। तो आपको ये सबसे पहले ये आएगा, ऊपर की लिक्विडिटी को लेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इस गैप को लेगा और इस गैप को लेने के बाद फिर यहाँ से प्राइस डाउन साइड आएगा, फिर यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाना होगा तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी ये सेम बेसिस में आपको बिटकॉइन में भी बनता हुआ दिखेगा। ये
ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो ये जो रिवर्सल है, जो मैंने यहाँ पे जो बताया था ये रेंज बनाने का, यही यहाँ पे रेंज बनाया है। नीचे की लिक्विडिटी हंट हुआ, फिर प्राइस आएगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लेगा और फिर वापस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना करके ये ऊपर जाएगा, और नहीं तो फिर आपको 1,98,000 जो कि हाई लिक्विडिटी जोन है ये 198 इसको लेगा, और यहाँ तक आते आते आपको कुछ ज़्यादा ही दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं कल तो 10% के आसपास डाउन था, आज बिटकॉइन 3% है, इथेरियम 4%, सोलोना 6%, कल 10% डाउन था। सॉल्व देख लेते, सॉल्व में क्या है देखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। सिर्फ हम तीन ही पेयर पे हम विशेष करके ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और इसने भी नीचे की लिक्विडिटी को हंड किया 156 जो प्रीवियस लेवल जब आया था यहाँ पे, इसने अच्छे से हंड किया है, जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताई भी थी इसके बारे में कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ का लिक्विडिटी को अच्छे से हंड कर चुका है, और अब ये लिक्विडिटी क्रिएट किया है। और इधर आपका एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, इसको लेने के लिए ये पक्का आएगा, फिर यहाँ से प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये इसको आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं ये सब टेम्प्रोरी मूवमेंट है और ये टिकेगा नहीं। ये जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पे इसको लेगा, इसको लेकर के फिर प्राइस आपको डाउन साइड आता हुआ दिखेगा। इसको लेकर के आपको ये प्राइस इस तरह से आपको ये डाउन होता हुआ दिखेगा, फिर एक्यूमुलेट करेगा, फिर लेगा यहाँ का लिक्विडिटी, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये कुछ मार्केट का जो कि प्राइस एक्शन है जिस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी भी अच्छा खासा डाउन है, क्योंकि मार्केट वर्ल्ड मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी सस्टेन किया हुआ है, लेकिन निफ्टी अच्छा खासा टूटा हुआ है। इसी में अगर हम गोल्ड देखने का कोशिश करते हैं तो गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड को ऊपर भागना चाहिए, इसके हिसाब से गोल्ड को ऊपर भागना चाहिए। ये रहा गोल्ड, MCX के अंदर में गोल्ड भी ठीक ठाक टिका हुआ, एक्यूमुलेट कर रहा है। ये जितना भी है ये सभी मूवमेंट एक्यूमुलेशन का मूवमेंट है, और ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, नहीं फिर यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ है, इस गैप को लेने के लिए आएगा गोल्ड में, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये है। और बात रही कुछ सीखने क्लासेस की, तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में प्रॉब्लम है। इस सिस्टम का मदरबोर्ड में जो कि प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट 20,000 प्लस इसमें खर्च होगा। तो अभी थोड़ा जब ये ठीक होगा फिर हम क्लासेस लेंगे। तब तक के लिए आप लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को रैंक करना है, आप लोगों को ग्रो कराना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल नए कंटेंट के साथ, नए ब्लॉग के साथ। कुछ नया ही मार्केट में आपको कुछ नया, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड सीखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।